हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। यहाँ फिगर में देख रहे हैं आप, डायग्राम है, ये एक बैक्टीरिया का फोटोग्राफ है। इस बैक्टीरिया के फोटोग्राफ को जब 50,000 टाइम्स बढ़ाया गया, एनलार्ज किया गया, यानी कि जैसे कि हम टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में जूम करते हैं ना, तो अगर 50,000 टाइम्स इसको एनलार्ज किया गया तब जाकर ये 5 सेंटीमीटर लेंथ का दिखाई दे रहा है। तो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, ये इसका पहला पार्ट है। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है, इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, अगर उस फोटोग्राफ को सिर्फ 20,000 टाइम्स ही बढ़ाया जाए, व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ, तब इसकी लेंथ कितनी दिखाई देगी। तो देखिए, क्वेश्चन में दो चीजें हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ही आपको समझना जरूरी है। ये जो माइक्रोस्कोपिक चीजें होती हैं ना, बहुत छोटी होती है। जैसे बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, ये नंगी आंखों से आपको दिखाई नहीं देगा। जब आप इसे माइक्रोस्कोप में जूम करेंगे, हजारों गुना जूम करेंगे, तब जाके इसकी थोड़ी सी लेंथ दिखाई देती है। तो ऐसा ही ये बैक्टीरिया है। इसमें दो चीजें दे रखी है, एक तो एनलार्ज टाइम्स, यानी इस फोटोग्राफ को कितने गुना बढ़ाया गया है, और फिर लेंथ ऑफ बैक्टीरिया सेंटीमीटर में, तो तब जाके इसकी लेंथ कितनी दिखाई दे रही है। हमें जो गिवन है वो ये है कि 50,000 टाइम्स जब इसे बढ़ाया तब जाकर इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। हमसे पूछा व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ कितनी होगी। अब किसी चीज की एक्चुअल लेंथ कितनी होगी जब उसको हम एग्जैक्टली ओरिजिनल फॉर्म में देखेंगे, यानी उसको कोई हम जूम वगैरह कुछ नहीं करेंगे, कोई एनलार्ज नहीं करेंगे। तो यानी जब हम उसे ओरिजिनली देखेंगे, यानी कि 1 टाइम्स उसे एनलार्ज करेंगे, तो कितना, 1 टाइम, मतलब करेंगे ही नहीं, जैसा है ओरिजिनल फॉर्म में, तो उसकी जो लेंथ होगी वो ओरिजिनल होगी। तो यहां पर पहले जो पार्ट में हमसे पूछा है ना, इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। पहले में पूछा है कि एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, तो एक्चुअल लेंथ के लिए आप एनलार्ज, ये जो टाइम्स है ना, कितने टाइम एनलार्ज करेंगे, वहां पे 1 लिखेंगे, और यहां पे कुछ x मान लीजिए। तो मैं लेट कर लेता हूं इसको कि लेट एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू एक्स। अभी सेंटीमीटर में ना आता है, सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है, ये ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, अब आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे आपकी लेंथ उतनी ज़्यादा दिखाई देगी। जैसे माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में जितना आप जूम करेंगे उतनी ज़्यादा लेंथ दिखेगी। 50,000 जूम कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर दिख रही है। अगर जूम बहुत कम करेंगे, यानी करेंगे ही नहीं है, 1 पे है, तो लेंथ बहुत कम दिखेगी। तो घटने से ये भी घटेगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। तो क्योंकि लिख देते हैं ऐसे, बिकॉज इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, देयरफॉर इनका जो रेशियो है, इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो, 50,000 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। बस यहां से x की वैल्यू निकालनी है सिंपली। तो x निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हो गया 50,000 x इज इक्वल टू 5 1 ज़र 5। x की वैल्यू निकालने के लिए यहां तो 5 ही रहेगा, ये 50,000 यहाँ मल्टीप्लाई में ना, यहां जाकर डिवाइड में हो जाएगा। अब ये कट रहे हैं, ये 5 से ही कट रहा है आपस में, 5 1 ज़र और नीचे आ गया 10,000, तो 1 अपॉन 10,000 आ गया। अब इसको मैं ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख देता हूं कि 1 अपॉन 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर, ये 1 2 3 4, 4 0। अब जब मैं इसको ऊपर ले जाता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए, तो 1 इंटू 10 की पावर -4, ये मेरा आंसर आ जाता है, और ये सेंटीमीटर में है। तो बैक्टीरिया की जो एक्चुअल लेंथ है ना, वो इतनी कम है, इतनी कम है कि जो पावर आ रही है वो माइनस में आ रही है। तो ये तो हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में ये पूछा है कि अगर उस बैक्टीरिया को हम 20,000 टाइम्स जूम करें या एनलार्ज करते हैं उस फोटो को, तो फिर उसकी लेंथ कितनी दिखाई देगी। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। तो यहां एनलार्ज टाइम्स कितना, 20,000।
तो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया कितनी होगी वो हमें निकालनी है, तो ये इससे हम y मान लेते हैं। अब दूसरा पार्ट चलेगा क्वेश्चन का, तो यहां भी जो चीज हमें निकालनी है उसे हम y मान रहे हैं, तो लिख देते हैं लेट लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू y सेंटीमीटर। अब क्योंकि 50,000 जूम कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर आ रहा है, अगर कम जूम करेंगे यानी कि 20,000 करेंगे तो लेंथ कम ही आएगी। तो डायरेक्ट तो है ये क्वेश्चन, तो डायरेक्ट है वो हम लिख चुके हैं ऊपर क्वेश्चन में, एक ही बार दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट है तो इनका रेशियो इसके बराबर होगा, तो 50,000 अपॉन 5 बराबर होगा 20,000 अपॉन 5। यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। ये हुआ 50,000 y, और यहां पर इनका प्रोडक्ट यानी 20,000 इंटू में 5। y की वैल्यू निकालने के लिए y के पास ये जो मल्टीप्लाई में है 50,000 वाली फिगर, ये इधर जाकर डिवाइड में चली जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, तो यहां पे 50,000 आ जाएगा। अब इसे काट देते हैं, साफ साफ कट रहा है, ऊपर के 4 जीरो नीचे के 4 जीरो से पूरी तरह से कट गए। यहां 5 बच गया, यहां भी 5 है, 5 1 जार 5 1 जार, ऊपर कुछ नहीं बचा, 2 और 1 बच गए, 2 1 जार 2। तो यही इसका आंसर है 2 सेंटीमीटर। यानी जब हम उस बैक्टीरिया के फोटो को 20,000 बढ़ाएंगे तो वो लेंथ में हमें 2 सेंटीमीटर दिखाई देगा। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।